नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हर सत्ता की एक उम्र होती है। हर सरकार एक समय तक ही जनता के भरोसे पर चलती है, लेकिन जब वही जनता, खासतौर पर देश का युवा, सवाल पूछने के लिए सड़कों पर उतरता है, तब राजनीति का इतिहास अक्सर नया मोड़ ले लेता है। 20 जुलाई के दिन दिल्ली में सरकार के विरुद्ध एक जन सैलाब आया। कोई 2 लाख की संख्या बताता है तो कोई 10 लाख की, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन में भी इतनी भीड़ दिल्ली में इकट्ठी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं खुद अन्ना हजारे के आंदोलन में भी था। इसलिए 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उसे कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। यह एक लोकतांत्रिक विरोध था जो सरकार के खिलाफ असंतोष का एक संकेत था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह केवल छात्रों का मार्च था या फिर ये उस बेचैनी की शुरुआत है जो आने वाले समय की राजनीति बदल सकती है। आइए साथियों, तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली की वो तस्वीर जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, वह थी इन छात्रों की। 20 जुलाई के दिन हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे। उनकी मुख्य मांगे शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, युवाओं के भविष्य और जवाबदेही से जुड़ी हुई थी। विपक्षी दलों के कई नेता भी छात्रों के समर्थन में दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर रखी थी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग थी, कुछ रास्तों पर आवागमन सीमित कर दिया गया था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, कई स्थानों पर हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में बारिश के बीच नारे लगाते युवा दिखाई दिए, तो सादे कपड़ों में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो वर्दी तो नहीं पहने थे, लेकिन हाथ में डंडा लिए हुए आंदोलनकारियों को मारने का काम कर रहे थे। इन लोगों को जानना आवश्यक है, ये लोग कौन थे। कहीं भाजपा और आरएसएस के लोग तो नहीं थे जो पुलिस के साथ मिलकर आंदोलनकारियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जिनमें निहत्थे छात्रों पर पुलिस बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज कर रही थी। जमीन पर पड़े लहूलुहान छात्र भी दिखाई दिए। पुलिस ने अपनी बर्बरता की हद पार कर दी एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी डंडों से मारा। पुलिस द्वारा छात्रों के साथ की गई हिंसा को लेकर आज 21 जुलाई के दिन संसद में भी विपक्ष ने हंगामा किया और उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करी, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। और हुआ यह कि संसद की कार्रवाई इस कारण नहीं चल पाई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने साथियों के साथ प्रधानमंत्री के निवास के पास धरने पर बैठ गए। बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए। खैर, पुलिस ने इन सब लोगों को जबरन वहां से हटा दिया। इन सारी बातों से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त संवाद के स्थान पर उनकी आवाज को इसी प्रकार कुचल दिया जाना सही है? सरकार ये कह सकती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। ये भी कहा जा सकता है कि बिना अनुमति के किसी भी बड़े मार्च से सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच्चाई है जो छात्र पूछ रहे हैं कि यदि भविष्य से जुड़े सवाल भी सड़क पर पूछने पड़े तो फिर संवाद होगा कहां? वह तो जंतर मंतर पिछले 1 महीने से सरकार के नुमाइंदों का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, उनके मुद्दों पर संवाद करेंगे। लेकिन जब संवाद के लिए कोई नहीं आया, तब 20 जुलाई के दिन पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वे सरकार से बातचीत करने के लिए संसद की ओर बढ़े, तो ऐसे में उनकी गलती कहां है? साथियों, लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव नहीं होती। लोकतंत्र की ताकत यह भी होती है कि सरकार आलोचना सुने। युवा अगर सवाल पूछ रहा है तो उसे दुश्मन नहीं माना जाना चाहिए। युवा इस देश का नागरिक है, वह इस देश का भविष्य है, और उसके साथ ऐसा व्यवहार किसी भी प्रकार स्वीकार योग्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और उनके अनशन को लेकर भी लगातार खबरें आती रही। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि सरकार से बातचीत की संभावनाएं बनी। ये भी पता चला कि बातचीत चल रही है। इसी दौरान विभिन्न संगठनों और छात्र समूहों ने अपने अपने स्तर पर सरकार से संवाद की मांग करी। लेकिन एक बात साफ थी कि भले ही अलग अलग नेताओं की रणनीति अलग रही हो, लेकिन सड़क पर मौजूद छात्रों का गुस्सा, उनकी भागीदारी कम होती नहीं दिख रही थी। उल्टे दिल्ली में जंतर मंतर और उसके आसपास के क्षेत्र में युवाओं की जो ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठी हुई थी, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं रह गया था। यह स्वतः स्फूर्त
आंदोलन बन गया था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यही उसकी अगर देखा जाए तो बड़ी एक कमजोरी भी थी, क्योंकि इस आंदोलन में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था जिसकी बात सब लोग मानते। पक्ष ने इस पूरे आंदोलन को युवाओं के भविष्य से जोड़ने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि शिक्षा सुधार और नई शिक्षा नीति भविष्य को ही बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो अब जनता को करना होगा कि क्या यह सिर्फ आंदोलन है या बड़ी राजनीतिक चेतावनी। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश माना जाता है, और अगर यही युवा बड़ी संख्या में किसी मुद्दे पर एकजुट होने लगता है तो उसका असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता, वह चुनाव तक भी पहुंचता है, वह नीतियों तक पहुंचता है, वह सत्ता के फैसलों को भी प्रभावित करता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है, तब तक राजनीति की दिशा भी बदली है। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन साथियों, इसके साथ ये भी उतना ही सच है कि हर बड़ा आंदोलन तभी सफल होता है जब वह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ आगे बढ़े। 20 जुलाई के दिन दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई दी, उनकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या देश के युवाओं की चिंताओं का समाधान संवाद से निकलेगा या टकराव से। साथियों, लोकतंत्र में सरकार की ताकत केवल बहुमत से नहीं मापी जाती। सरकार की असली ताकत तब दिखाई देती है जब वह अपने सबसे बड़े आलोचकों की बात भी धैर्य से सुनती है। और साथियों, युवाओं की ताकत केवल नारों में नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है जागरूकता, लोकतांत्रिक भागीदारी और शांतिपूर्ण संघर्ष में। तो साथियों, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है और क्या सरकार तथा आंदोलनकारी संवाद की उस मेज तक पहुंचते हैं जहां समाधान निकल सके। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह केवल एक छात्र आंदोलन था या भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की ये आहट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय भीम, जय संविधान।